असल में क्या चाहिए लोगों को, क्या चाहिए मालूम है? सबसे पहले चाहिए पैसा, इफरात पैसा, ठीक। सेकंड क्या चाहिए? हेल्थ, बेटर हेल्थ, वेल्थ एंड हेल्थ, यस। थर्ड क्या चाहिए? एक अच्छी गर्लफ्रेंड, सुंदर गर्लफ्रेंड, और शादीशुदा को भी चाहिए। हाँ, जो वो अंदर से हाँ बोलेगा, बाहर से चुप रहेगा। ठीक। और द फोर्थ, फेम, पावर, है ना, सत्ता। परमात्मा परमात्मा के लिए थोड़ी ना चाहिए, परमात्मा के पास पावर है इसलिए परमात्मा चाहिए, समझ रहे? सुप्रीम पावर है ना वो, इसलिए परमात्मा चाहिए। परमात्मा के पास अगर पावर नहीं होता ना, तो उसको चाहने वाला भी शायद ही कोई होता, कोई अर्जुन जैसा जिसने निहत्थे कृष्ण को चुन लिया, नारायणी सेना छोड़ दी और निहत्था कृष्ण। अब ये चारों पावर, मनी, हेल्थ और क्या, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अब ये चारों जिनको नहीं मिलते हैं वो अध्यात्म में जाता है। सुनो ना, अपनी हकीकत सुनो मेरे से। ये चारों जिनको नहीं मिलते हैं वो किस में जाता है? बोलो बोलो। वो स्पिरिचुअल हो जाता है। यार ये सब बेकार है, दुनिया बेकार है, ये हेल्थ वेल्थ सब बेकार है। अब अपन आध्यात्मिक हो जाते हैं। उसके अध्यात्म की चॉइस मजबूरी है। क्या है? प्रेम नहीं है। अर्जुन को प्रेम था, मजबूरी नहीं थी। प्रेम का मामला अलग है, सत्य से प्रेम अलग चीज होती है, प्रभु से प्रेम अलग चीज होती है। तो ये द फिफ्थ कॉम्प्रोमाइज वाला जो अध्यात्म है, ये जो पांच है ना, इसमें पूरी दुनिया निपट जाती है। सुनो, अपनी हकीकत सुनो। पूरी दुनिया ये पांचों में ऑलमोस्ट। और तुम सोच रहे होगे 1-8% तुम, वो तुम नहीं हो, है ना। आदमी को लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, आदमी आसानी से बोलता है ना मैं ऐसा नहीं हूं। अरे तुम हो ऐसे, स्वीकार करो तब अपग्रेड होगे। इसके बाद जो आता है वो रियल है, रियल अध्यात्म है, जो मैं आत्मा भगवान है, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान, वो रियल है। जब उससे प्रेम हुआ, सत्य से प्रेम हुआ, तब की बात कुछ और है। बहुत रेयर होता है सत्य का प्रेमी। सत्य भगवान को कोई नहीं चाहता, वो आपका स्वयं ही है, आपकी आत्मा ही है, इसको चाहने वाला कोई नहीं है। कल्पना का भगवान आप चाह लोगे, काल्पनिक गुरु चाह लोगे, या देहधारी गुरु आप चाह लोगे,
मैं अंतर्यामी गुरु जो है, आत्मा गुरु, वो आपको पसंद नहीं है। अभी एक शॉट डला है, मेरे अतिरिक्त किसी भी गुरु को मत सुनना, ऐसा कुछ डला है। उस पर मैसेजेस आने लग गए मेरे को कि आपका गलत वक्तव्य है। मैं आत्मा भगवान का वक्तव्य कभी गलत नहीं होता, होता ही नहीं। भगवान अगर कहे, भगवान अगर कहे कि मेरे अलावा किसी को मत सुनना, तब आप एग्री हो। यस, परमात्मा कहे तो आप एग्री हो। तो मेरे मैं का अर्थ परमात्मा ही होता है, आत्मा ही होता है, व्यक्तित्व नहीं होता। यही शिव ने कहा, कृष्णा ने कहा, रामा ने कहा, हर मास्टर ने कहा है, ओशो ने कहा है, कबीरा ने कहा है, सब ने कहा है। यही मैं कह रहा हूं कि मैं के अलावा किसी को मत सुनना, क्योंकि मैं की वाणी, मैं आत्मा भगवान की वाणी श्रेष्ठ होती है। नहीं तो कभी जिंदगी में तृप्ति नहीं मिलेगी, असंभव। तो और मैसेज आए कि वो सिलवासा आए, 50 लोगों ने आपको छोड़ दिया, ऐसा मैसेज आया मेरे को। बोला ठीक है, पूरी दुनिया छोड़ दे, क्या पूरी दुनिया छोड़ दे, मैंने जो कहा है वही परम सत्य। ये मेरे को 6 महीने ईमानदारी से सुनने के बाद कहना कि मैंने जो कहा है उसका एक शब्द भी गलत हो तो बहुत जल्दी डिसीजन मत लो यारों, बहुत जल्दी मत लो। छोटी छोटी बातों में उखड़ जाते हैं, और अपने ही उखड़ते हैं ना, है ना, अपने ही उखड़ते हैं। 2-4 गलत कमेंट पढ़ लेंगे, उखड़ जाते हैं। अरे गलत कमेंट तो फूलों की माला है हमारे लिए। क्या है? अपमान की माला पहनते हैं हम, क्या? मुंड माला, अपमान की माला। अरे इज्जत शोहरत ये वो, ये इसका क्या करेंगे हम? तो सबकी जो बेसिक नीड है ना, वो मैं है ही नहीं, उसका स्वयं है ही नहीं। और बात नीड की नहीं है, क्योंकि उसको सत्य की परख ही नहीं है। या तो इसको ऐसा कर लो, तुम मेरे अलावा सारे गुरुओं को सुनो, मेरे को कभी मत सुनना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुने या ना सुने, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और 1% भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा सत्य के साथ। सारे मास्टर्स, सारे गुरु, सारे देवता, शिव, रामा, कृष्णा, सब मेरे से प्रसन्न है।
तुमको छोड़ के बस, क्योंकि तुम मैं को बॉडी समझ रहे हो। ये किसी बॉडी का व्यक्तित्व का वक्तव्य नहीं है, मैं आत्मा भगवान का वक्तव्य है। और भगवान बच्चों जैसी बातें नहीं करता कि उसको भी सुन लेना, उसको भी सुन लेना, उसको भी सुन लेना और फिर मेरे को भी सुन लेना। वो बोलता है बस मेरे को सुनो और सिर्फ मेरे को सुनो। सीधी बात करता है वो, बाकी तुम्हारी स्वतंत्रता। अरे 3-4 साल पहले मेरे पास एक बंदा नहीं था सुनने वाला, अभी तो हजारों हैं। अभी बहुत है मेरे पास सुनने वाले। और कम से कम विष्णु तो सुन ही लेगा मेरे को। अकेला भी बहुत है। और कोई न भी हो ना सुनने वाला, मैं तो केवल अपने आप को ही सुनूंगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं ना यार, रियल में कहीं नहीं हो ही नहीं सकता है। अद्भुत और अलौकिक है। अपने सारे गुरुओं का सम्मान करो, वो मैटर है ही नहीं, लेकिन सुनो सिर्फ मेरे को। प्रैक्टिकल जी के देखो 3 से 6 महीने, तो तुमको खुद ही सेंस आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। तो सबकी रिक्वायरमेंट तो मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या है ना। सत्य का प्रेमी बहुत ही मुश्किल से मिलता है, रेयरली होता है, जो कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं, न बोलने में न सुनने में। और मैं की वाणी, मेरी वाणी का मतलब ये आप ही की वाणी है। ये सब के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी की वाणी है। बोला बस इस शरीर के द्वारा जा रहा है। अपनी वाणी को तुम इनकार नहीं कर सकते, अरे कर ही नहीं सकते। स्वयं का इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। अब अपन चलते, मैं हूं। तो मैं हूं, वो सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वो तलाश है ही नहीं, वो मैं हूं।
खत्म। यस, 1000 टाइम यस। प्रेम प्रणाम। राहुल जी प्रेम प्रणाम। बस कट कर दो, खत्म बात। अरे तो कॉफी भी खत्म नहीं हुई।